शारदीय नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों हम साल में 2 बार नवरात्रि मनाते हैं? क्यों देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा पूरे 9 दिनों तक की जाती है? और सबसे महत्वपूर्ण, आखिर शारदीय नवरात्रि का महत्व इतना विशेष क्यों है और इसे साल के सबसे बड़े पर्वों में गिना जाता है? आज हम सुनेंगे एक ऐसी पौराणिक कथा जो आपको नवरात्रि के वास्तविक रहस्य और इसकी दिव्य महिमा से परिचित कराएगी। तो आइए तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा पर आपके अपने चैनल डिवाइन इमेजिन के साथ। बहुत समय पहले जब दानवों का आतंक पूरे संसार में बढ़ गया था, तब देवता भी असहाय हो गए। उन दानवों में सबसे शक्तिशाली था महिषासुर, जो रूप बदलने की अद्भुत शक्ति रखता था। वह कभी भैंस का रूप ले लेता, कभी इंसान का और कभी किसी अन्य जीव का। उसकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि उसने देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया और स्वयं इंद्रासन पर बैठ गया। देवताओं ने हार मानकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश यानी त्रिदेव से सहायता मांगी। और तभी हुआ कुछ ऐसा जो आज भी इतिहास का सबसे अद्भुत क्षण माना जाता है, देवी दुर्गा का प्राकट्य। त्रिदेवों ने अपने अपने तेज का अंश निकाला और वह तेज मिलकर एक दिव्य स्वरूप में परिवर्तित हुआ। वह स्वरूप था आदि शक्ति माँ दुर्गा का। उनके 10 हाथ थे जिसमें अलग अलग दिव्य अस्त्र शस्त्र थे। उनका स्वरूप इतना तेजस्वी था कि देवता भी उन्हें देखकर स्तब्ध रह गए। देवताओं ने उन्हें अपने अपने अस्त्र भेंट किए। शिव जी ने त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने चक्र, इंद्र ने वज्र, वरुण ने शंख और अग्नि ने शक्ति। माँ दुर्गा सिंह पर सवार होकर दानवों से युद्ध करने निकल पड़ी। महिषासुर और माँ दुर्गा का युद्ध। महिषासुर ने जब माँ दुर्गा को देखा तो पहले तो उसने उन्हें एक साधारण स्त्री समझा, लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू हुआ उसे समझ आया कि यह कोई साधारण शक्ति नहीं है। युद्ध कई दिनों तक चलता रहा। महिषासुर कभी भैंस का रूप लेता, कभी शेर, कभी हाथी तो कभी इंसान का, लेकिन माँ दुर्गा हर बार उसे मात दे देती। 8वें और 9वें दिन का युद्ध अत्यंत भीषण था। अंततः 10वें दिन माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध कर दिया। इसलिए माँ को महिषासुर मर्दिनी कहा जाता है। नवरात्रि की स्थापना। जब महिषासुर का वध हुआ तब देवताओं ने माँ की आराधना करके उनकी स्तुति की। उन्होंने माँ से वर मांगा कि हे माता, आप प्रत्येक वर्ष इसी समय पधार कर हमें अपनी कृपा से कृतार्थ करें। माँ ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया और कहा, हर वर्ष शारद ऋतु में आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9वीं तक मेरी पूजा होगी। जो भी श्रद्धा और भक्ति से मेरी आराधना करेगा उसके जीवन की सभी बाधाएं दूर होंगी और उसे सुख समृद्धि की प्राप्ति होगी। यही कारण है कि हम हर साल शारदीय नवरात्रि का उत्सव धूमधाम से मनाते हैं और यह परंपरा आज भी उतनी ही जीवित है। आध्यात्मिक महत्व। शारदीय नवरात्रि केवल महिषासुर वध की स्मृति नहीं है, यह हमारे भीतर की नकारात्मक शक्तियां जैसे अहंकार, क्रोध, आलस्य, अज्ञान और भय का नाश करने का प्रतीक है। माँ दुर्गा के 9 स्वरूप हमें जीवन के 9 अलग अलग गुण सिखाते हैं: स्थिरता, तपस्या, साहस, सकारात्मकता, मातृत्व, बल, निर्भीकता, शुद्धता और सिद्धि। यदि हम इन गुणों को अपने जीवन में उतार लें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। नवरात्रि के अनुष्ठान। पहले दिन घट स्थापना करके माँ को आमंत्रित किया जाता है। 9 दिनों तक प्रतिदिन सुबह शाम दीपक जलाकर उनकी आराधना होती है। दुर्गा सप्तशती और देवी कवच का पाठ किया जाता है। अष्टमी और 9वीं तिथि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व है। 10वें दिन विजयादशमी का पर्व अच्छाई की बुराई पर विजय का प्रतीक है। इन 9 दिनों की साधना केवल पूजा नहीं है, बल्कि यह आत्मशुद्धि और आत्मबल प्राप्त करने का मार्ग है। अब आइए जानते हैं इस कथा से क्या सीख मिलती है। महिषासुर केवल एक राक्षस नहीं था, वह हमारे भीतर की बुरी आदतों, नकारात्मकता, विचारों, लोभ का प्रतीक है। माँ दुर्गा हमें सिखाती है कि यदि हम धैर्य, साहस और भक्ति बनाए रखें तो जीवन के हर महिषासुर को पराजित कर सकते हैं। नवरात्रि का संदेश है, अच्छाई कभी हारती नहीं और बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। तो भक्तों, यह थी शारदीय नवरात्रि की अद्भुत पौराणिक कथा। अब आप समझ गए होंगे कि यह पर्व क्यों मनाया जाता है और इसका महत्व क्या है। हर साल माँ दुर्गा की उपासना करके हम अपने जीवन को सकारात्मकता ऊर्जा से भर देते हैं। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी भक्ति और आस्था ही हमारे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। जय माता दी।